दोस्तों, कल की जो वीडियो है यानी कि जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने भारतीय इतिहास लेखन की पद्धति को पढ़ा और समझा था। भारतीय इतिहास लेखन की पद्धति में हमने ये पढ़ा था कि जो इतिहास लेखन के जो विचार थे या जो वो इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास लिखा, उन्होंने किस प्रकार से लिखा, किस प्रकार से अंग्रेजों ने राज करने के हित से इतिहास लिखा, किस प्रकार से फिर जो भारत के लोग थे जिनको राष्ट्रवादी इतिहासकार कहा जाता है, उन्होंने उस भूल को सुधारा और अपने गौरव को पुनः बढ़ाया। और ठीक उसके बाद किस प्रकार से जो मार्क्सवादी इतिहासकार थे वो आए और उन्होंने राजा को केंद्र में न मान करके और ना ही वो सत्ता यानी कि जो देवीय सिद्धांतों पे आधारित थी, जो धर्म पर आधारित थी, उसको केंद्र में न रख करके रोजगार, समाज की दशा, इस पर विशेष ध्यान दिया। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहासकारों ने जो है 3 भागों में इतिहास को बांटा है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हम सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। उसके भी 3 पार्ट हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसको समझने का प्रयास करते हैं पहले। तो दोस्तों, हम इसको पहले समझते हैं। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल वो समय जब मानव की उत्पत्ति तो हो चुकी थी, लेकिन वो सामाजिक गतिविधियों से बहुत दूर था। ठीक है। और पहले हम समझते हैं कि ईसा पूर्व यानी कि कितना ईसा पूर्व, तो हम उसको समय के निर्धारण में इस समय के खांचे में फिट कर सकते हैं। पहले हम ईसा पूर्व, ईस्वी सन और इसको समझने का प्रयास करते हैं, BC AD। ठीक है। तो सबसे पहले है ईसा पूर्व, यानी कि ये हुआ यीशु मसीह का जन्म। और यीशु मसीह के जन्म से पहले यानी कि जो पहले जब उनका जन्म नहीं हुआ था, तब से उससे पहले जो घटनाएं घटी थी उसको कहते हैं ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटना घटी है या जो इतिहास में जो घटनाएं घटी है, जो तथ्य हैं, उसको कहते हैं ईस्वी सन। और जो ईसा पूर्व है इसको BC भी कहा जाता है। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ये हुआ बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। और कहीं कहीं इसको लिखा होता है BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। और इसको कहते हैं AD यानी कि एनो डोमिनी। तो अब हम समझ सकते हैं, इसको ठीक खांचे में बैठा सकते हैं कि ईस्वी पूर्व या ईस्वी सन। हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा और BC AD तो आप समझ ही चुके होते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। यानी कि मानव की उत्पत्ति तो हो चुकी थी, लेकिन वो जो है सामाजिक गतिविधियों से काफी दूर था अभी। तो इस समय जो घटनाएं घटती हैं उसके आधार पर हम उस युग का निर्धारण करते हैं। यानी कि पुरापाषाण काल में क्या था, मध्य पाषाण काल में क्या था, नवपाषाण काल में क्या था। ठीक है। तो सबसे पहले हम पुरापाषाण काल को समझते हैं। पुरापाषाण काल यानी इसको कहते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो कार्यकाल है 25 लाख BC। BC मतलब जो मैंने आपको ये समझाया, ईसा मसीह के जन्म से पहले, तब ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे 25 लाख ईसा पूर्व से और 10,000 ईसा पूर्व यानी कि 10,000 BC तक के समय को कहते हैं पुरापाषाण काल। और फिर है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो टाइम है वो है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और आप इसको BC में भी कर सकते हैं। और नवपाषाण काल जो है वो 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, इसका जो कालखंड है वो माना गया है। अब आते हैं पुरापाषाण काल। पाषाण काल तो पत्थर है, पत्थर का काल भी कह सकते हैं इसको। और इसको पेलियोलिथिक युग भी कहा जाता है। और ये जो काल था वो आखेट एवं संग्राहक का काल था। देखो, आखेट मतलब होता है
शिकार करना। उस समय जो आदि मानव था, जो मानवों की जो उत्पत्ति जो हुई थी, तो मानव क्या करता था, उसको भोजन बनाना नहीं आया था। आग का आविष्कार तो 1 लाख ईसा पूर्व हो चुका था, लेकिन उसको अभी आग जलानी नहीं आई थी, मतलब आग का उपयोग करना भी नहीं आया था इस युग में। और वो इसकी विशेषता क्या है, इसका जो खोजकर्ता थे, यानी कि जिसने इसको खोजा, वो था रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट जो था वो था इसका, और 1863 में इन्होंने खोज, जो पलवल है, पलवल मद्रास में, तो हाथ से निर्मित, यानी कि जो जिससे शिकार करते थे उन हथियारों की खोज की, पत्थर के जो हथियार थे उसकी खोज की, पत्थर के हथियारों की खोज कब की? 1863 में। अब इस युग की पहचान क्या थी, इसमें कोई शारीरिक अवशेष या जीवाश्म प्राप्त नहीं होते, यानी कि कोई खोपड़ी नहीं मिली, या फिर किसी प्रकार का कोई जीवाश्म नहीं मिला, किसी जीव जंतु के, मानव की किसी चीज का अवशेष नहीं मिला, खोपड़ी नहीं मिली, हाथ पांव के टुकड़े नहीं मिले, या हड्डियां नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, मतलब तो इसमें कोई शारीरिक अवशेष नहीं मिले। शिकार से अपना भोजन ये लोग क्या करते थे, प्राप्त करते थे, और कंदमूल फल खाते थे, यानी कि कंदमूल फल जो जंगली फल होते हैं उनको खाते थे और शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। अग्नि का प्रयोग कृषि और पशुपालन, इससे अभी अनभिज्ञ थे, इसके बारे में उनको कुछ पता नहीं था अभी। अगला है, जो रहते थे आदि मानव कहाँ रहते थे, वो रहते थे गुफाओं में और शैलाश्रयों में। जो गुफा होते थे या पर्वतों की जो कंदराएं होती थी, जंगल में, मतलब वो लोग रहते थे। अग्नि का आविष्कार तो हो चुका था, पर प्रयोग नहीं जाना था उन्होंने अभी। अग्नि का जो प्रयोग था वो अभी उसको उन्होंने अभी सीखा नहीं था। तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जो हम वो थे पुरापाषाण जो काल थे वो बढ़ रहे थे, तो यानी कि 10,000 BC से और 25 लाख BC के बीच पुरापाषाण काल था। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इन 25 लाख साल से और 10,000 BC के बीच, 10,000 BC से 25 लाख साल के बीच क्या क्या अवशेष मिले हैं अभी तक, वो आपको बताते हैं। पहलगाम जम्मू कश्मीर में क्या मिला है, हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। और हथनोरा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के निकट मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य मिला है। कहाँ पे? मानव निर्मित खोपड़ी जो है, मानव निर्मित खोपड़ी नहीं, मानव की जो खोपड़ी है उसका साक्ष्य कहाँ पे मिला है? पहले वो मिला है नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी के किनारे हथनोरा मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफा आपने सुना होगा, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में सबसे पुराना जो है मानव निर्मित गुफा है। मानवों ने अपने रहने के लिए सबसे पुराना जो निवास स्थान बनाया था वो था भीमबेटका की गुफा। पलवरम मद्रास, यानी कि पहले हाथ की कुल्हाड़ी, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये जम्मू कश्मीर से मिली है हाथ की कुल्हाड़ी, और पलवरम मद्रास से मिली पहली हाथ की कुल्हाड़ी, यानी कि पहली पुरानी ये है, ये बात की है। और दूसरा है लोहदानाल, लोहदानाल ये है उत्तर प्रदेश में लोहदानाल, तो यहाँ पे मिर्जापुर के बेलोन घाटी से। और विश्व की सबसे प्राचीनतम हस्त निर्मित क्या है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ठीक है, वैसे अस्थि मतलब हड्डी होता है, हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, या फिर पत्थर से निर्मित रही होगी, जो भी रहा होगा, लेकिन सबसे पुरानी मूर्ति ये मिली है। ठीक है, तो ये पुरापाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा, और आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, जो मध्य पाषाण काल है उसको मेसोलिथिक युग भी कहा जाता है। और दूसरा, ये जो इस युग में क्या क्या था, मध्य पाषाण जो युग था उसमें मानव क्या था, मानव और पशुपालन का काल कहते हैं इसको। इस युग में मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया था।
इससे पहले वो पशुओं का शिकार पे ही निर्भर था, लेकिन उसने पशु को पालना शुरू नहीं किया था। इसका जो खोजकर्ता है और जॉन इवास हैं, और जो मानव का जो आवास था उस समय वो नदी के तट पर था, अधिवास मतलब आवास था। पशुपालन जो है, पशुपालन की शुरुआत की इस युग में। दूसरा, छोटे पत्थरों से निर्मित औजार शुरू, इसको कहते हैं माइक्रोलिथ, तो ये शुरू किया। दूसरा, पहली बार मानव अस्थिपंजर प्राप्त हुआ, और खाद्य पूर्ति शिकार द्वारा मछली पकड़ना, मतलब जो खाते थे उस समय शिकार करते थे और मछलियां पकड़ते थे। अब देखते हैं मध्य पाषाण युग का स्थान और साक्ष्य। तो इसके कुछ स्थान हैं। बागोर जो है वो राजस्थान में है, और ये जो है भारत का ना सबसे प्राचीन जो है वो मध्य पाषाण का स्थल है, स्थान है मतलब ना। और उसके बाद है सराय नहर राय, ये है उत्तर प्रदेश में। सराय नहर राय उत्तर प्रदेश में प्रथम मानव अस्थिपंजर का अवशेष मिला है यहाँ पे। दूसरा, स्तंभ गर्त का प्रमाण यानी कि समाधि स्थल मिला है। युद्ध में हत्या का प्रथम प्रमाण। अब कैसे पता चला कि युद्ध में हत्या हुई है? कंकाल के सिर में घुसा हुआ पत्थर, जैसे युद्ध किया हुआ तो कंकाल में पत्थर घुसा दिया, हथियार पत्थर के थे ज्यादातर, तो तब मारा होगा, तो ये इसके अवशेष मिले। दूसरा है महदा, ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे हड्डी और सींग के उपकरण मिले हैं और आभूषण मिले हैं। ठीक है, आभूषण भी किस चीज के? पत्थरों से निर्मित आभूषण। अभी जो है धातु का प्रयोग नहीं आया है मतलब मानव को ना, तो ये आभूषण जो है वो पत्थर के आभूषण है। स्त्री और पुरुष एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है यहाँ पे। ठीक है, अब है आदमगढ़, ये है मध्य प्रदेश में। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला है, और जो उस समय पाला गया प्रथम पशु था वो था कुत्ता। पांचवा है इसमें पंचमंडी जो है मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध दो शैलाश्रय, शैलाश्रय मतलब गुफाएं होते हैं, शैल मतलब पत्थर, जहाँ पे वो आश्रय लेते थे। प्रसिद्ध शैलाश्रय जम्बू द्वीप और डोरोथी द्वीप। ये मत सोचना कि ये नाम उन्होंने रखे होंगे, ये नाम बाद में दिए होंगे। छठा है दमदमा उत्तर प्रदेश, यहाँ से मिला 41 मानवों की कब्र, उस समय 41 मानवों की कब्र मिली है यहाँ पे। चौपान मांडो, यह है उत्तर प्रदेश में। विश्व में मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य, पूरे विश्व में ये जो है मिट्टी के बर्तन का सबसे पहला और प्राचीनतम साक्ष्य है। सांबर झील राजस्थान नमक के लिए प्रसिद्ध है। सांबर झील राजस्थान जो है विश्व का प्राचीनतम वृक्षारोपण का यहाँ पर प्रमाण मिला है। तो ये थे हमारे मध्य पाषाण जो स्थल है उसके साक्ष्य। दोस्तों अब आते हैं हम नव पाषाण युग पे। इसको कहते हैं नव पाषाण युग, इसको कहते हैं नियोलिथिक युग। अब इसका जो कालखंड था वो था 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक, 3000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसको कहते हैं खाद्य उत्पादन का काल। क्यों कहते हैं इसके बारे में बताता हूँ। एक तो यहाँ पर कृषि और पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, सबसे बड़ी देन थी क्या थी? पहिया और कृषि का आविष्कार हुआ। इस समय कृषि करना मानव सीख गया था और पहिया चलाना भी। सबसे महत्वपूर्ण था अग्नि का प्रयोग करना सीख गए थे। 1 लाख ईसा पूर्व अग्नि का आविष्कार हो चुका था, लेकिन प्रयोग करना वो नवपाषाण युग में सीखा था। यहाँ पर अग्नि का प्रयोग करना। अब वो जो कच्चा मांस खाता था वो पका करके खाने लगा, और जो कृषि करके जो है जो अन्न उत्पन्न करता था उसको पका करके खाने लगा। ये सबसे बड़ी क्रांति उस समय की थी, और इसी क्रांति के लिए नवपाषाण युग प्रसिद्ध है। यही जो काल है वो मानव का विकसित होने का काल था। वैसे विकसित होने का क्रम तो उसका चल रहा था, लेकिन इस क्रम में उसको पूर्ण विकसित माना जा सकता है। अब दूसरा है कि पत्थर के हथियार थे, लेकिन पॉलिशदार हथियार थे। खूब जैसे रेक मार करते हैं आज के टाइम पे, वैसे पुलिस वाले हथियार जो है वो पाए गए हैं। कृषि और पशुपालन, यानी कि कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ किया गया। और कुत्ता, भेड़ और घोड़ा, ये जो है पहले पशु थे, ये पाले गए। सबसे पहला पशु कुत्ता पाला गया, फिर घोड़ा, फिर भेड़, ऐसा पाला गया।
तांबे का प्रथम प्रयोग जो है इस काल में हुआ था, जो तांबा है। तो उसके बाद मिट्टी के बर्तन और मृदभांड पहली बार मिले हैं। मिट्टी के बर्तन यानी मिट्टी के बर्तनों को मृदभांड कहा जाता है, वो अवशेष भी उसी समय मिले हैं। पहली बार स्थायी जीवन मिला है बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में। तो ये था किसका, नवपाषाण युग का। और नवपाषाण युग क्या क्या था, कृषि और पहिए का आविष्कार, अग्नि का प्रयोग, पत्थर की पोलिशदार हथियार और कृषि और पशुपालन, तांबे का प्रथम प्रयोग, मिट्टी के मृदभांड और पहली बार स्थायी जीवन। कार्यकाल कितना था, कालखंड कितना था इसका, 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच का। अब इसमें जो नवपाषाण युग है उसके स्थल और साक्ष्य, कौन कौन से वो स्थान थे और कहां कहां से क्या साक्ष्य मिले, उसको उस पर ध्यान देते हैं। ये है मेहरगढ़, ये है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान में है। और जब पहले वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था 1947 से पहले। तो बलूचिस्तान जो है यहाँ पे क्या मिला, कृषि, गेहूं, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है यहाँ पर, यानी कि खेती कर, इसमें जो नवपाषाण युग था उसमें खेती करना प्रारंभ हो गया था, तो यहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि जौ की खेती सबसे प्राचीनतम खेती है, सबसे पहले खेती जौ की खेती की थी। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान मिले हैं और स्थायी जीवन के प्रथम प्रमाण मिले हैं। जब ईंटों के मकान मिलेंगे तो इसका मतलब ये था कि वहां पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। अब है बुर्जोम, ये है बुर्जोम जो है वो कश्मीर में है। इसमें है युग्मित सौदा का प्रमाण, यानी कि दफनाए गए हैं ये जो मतलब सौदा मतलब वहां पे जलाए गए हैं, इसका प्रथम प्रमाण मिलता है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त होता है, युग्मित सौदा का प्रमाण मिलता है यहाँ पर। बुर्जोम कश्मीर में युग्मित सौदा का प्रमाण मिलता है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। और फिर आता है गुपकराल, ये भी है कश्मीर में, गुपकराल ये है कश्मीर में। सिलवट्टा मसाले पीसने वाला घरेलू उपकरण का और हड्डी से निर्मित सुई का प्रमाण और कृषि पशुपालन का यहाँ से साक्ष्य मिलता है। प्रश्न बन सकता है कि भाई गुपमरान से हमें क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो सिलवट्टा मसाले पीसने का उपकरण, हड्डी से निर्मित सुई का प्रमाण और कृषि पशुपालन का यहाँ पे मिलता था। और इसमें एक प्रश्न और बनता है कि प्राचीन मानवों के द्वारा सर्वप्रथम कौन सा पशु पाला गया, वो है ठीक है कुत्ता, और कौन सी खेती की गई है वो है क्या, वो है यहाँ पर जौ की खेती। ठीक है, अगला है कोरड़ी हवा, ये है उत्तर प्रदेश में। और जो चावल का जो साक्ष्य मिलता है, प्रथम साक्ष्य वो कोरड़ी हवा से मिलता है, इसको विशेष ध्यान रखना। चावल का पहला साक्ष्य जो है कोरड़ी हवा उत्तर प्रदेश में मिलता है। और ये है चावल धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और चिरान बिहार में हड्डियों से बने उपकरण यहाँ से मिलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि चावल के प्रथम जो साक्ष्य वो कहाँ से मिलते हैं, कोरड़ी हवा उत्तर प्रदेश से। तो हमारा यहाँ पर जो ये तीनों काल हैं, पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तीनों यहाँ पर खत्म हो गए हैं। और इस जो प्राग ऐतिहासिक काल था उसके तीनों पार्ट थे, हमने यहाँ पर इसको समापन किया। तो धन्यवाद, चैनल पर बने रहिए, आप फॉलो कीजिए और ऐसे नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए।